हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम्योपैथी एंड हियर समृद्धि शर्मा इज़ हेयर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में मैं आपसे ब्रायनिया एल्बा को डिस्कस करूँगी। ब्रायनिया वैसे तो सबको पता है कि ये बहुत ज़्यादा अपनी मोडेलिटीज़ के लिए मानी जाती है, जैसे कि रेस्टॉक्स अपनी मोडेलिटीज़ के लिए मानी जाती है, वैसे ही ब्रायनिया है, दोनों के अपोजिट मोडेलिटी हैं। ब्रायनिया में सारी कंप्लेंट्स मोशन से एग्रवेट होती हैं और आरटी में सारी कंप्लेंट्स मोशन से एमलायरेट होती हैं। यानी कि ब्रायनिया का मरीज़ जब चलेगा तो दिक्कत बढ़ेगी और रेस्टॉक्स का मरीज़ जब चलेगा तो दिक्कत कम होगी। तो ये जो एक सिम्टम है, ये सबको पता है कि ये ब्रायनिया का बहुत स्पेसिफिक सिम्टम है जो इस मेडिसिन को पूरा करता है। लेकिन इसके अलावा और भी ऐसे सिम्टम हैं जो हमें इस दवाई के पता होने चाहिए, क्योंकि ये मोडेलिटीज़ बहुत सारी दवाइयों में होती है। और जब हम बोरिक उठा के देखेंगे तो ये मोडेलिटीज़ हमें बहुत सारे जो रूमेटिक मेडिसिन्स हैं उनमें देखने को मिल जाएगी। तो ब्रायनिया की ऐसी क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, वो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। इसलिए ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी ब्रायनिया जो है वो क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रायनिया है उसमें डायथेसिस हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके का डायथेसिस है। डायथेसिस इज़ व्हाट वी कॉल एज टेंडेंसी। किसी मरीज़ को कौन सी बीमारी होने की टेंडेंसी है, तो ब्रायनिया जो है उसको गाउटी और रूमेटिक टेंडेंसी है, यानी कि गाउट होने के चांसेस हैं, रूमेटिज्म होने के चांसेस हैं। ठीक है। प्रोन टू बिलियस अटैक, यानी कि लिवर की प्रॉब्लम्स होने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है। द पेशेंट्स ऑफ द ब्रायनिया आर वेरी इरिटेबल एंड इंक्लाइंड टू बी एंग्री, यानी कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होगा और गुस्सा हर छोटी बात पे उनको आ जाएगा। दे हैव द टेंडेंसी टूवर्ड्स एंग्रीनेस। तो हर दवाई का जो डायथेसिस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं गाउट होने के, रूमेटिज्म होने के। अब इसका मरीज़ दिखेगा कैसा, जब हम देखेंगे तो दे हैव डार्क ब्लैक हेयर, डार्क कॉम्प्लेक्शन, फर्म मसल फाइबर, मतलब काले बाल। ठीक है, कॉम्प्लेक्शन काला, बाल काले देखने को मिले हमें, उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी ब्लैक है। एंड दे हैव फर्म मसल फाइबर्स, मतलब जो टाइट मसल फाइबर्स हैं। नाउ ड्राई, nervous, slender people. Dryness is very much marked of the brainia. It is also shown in the constitution of the brainia. Okay, तो ड्राइनेस है बहुत ज़्यादा और पतले दुबले काले दिखने वाले जो मरीज़ हैं वो ब्रायनिया के होते हैं। वहीं अगर हम बात करें पतले दुबले गोरे, ठीक है, वो और हाइट लिए हुए, वो फॉस्फोरस के मरीज़ होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है पेशेंट को। कॉन्स्टिट्यूशन देख के बहुत सारी दवाइयाँ हम निकाल सकते हैं। अब एलमेंट्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एवरी मेडिसिन, कि किस दवाई में क्या एलमेंट्स हैं। एलमेंट्स मतलब कि कंप्लेंट्स फ्रॉम, कि जो भी कंप्लेंट्स आई हैं वो किन कारणों से आई है। दीज आर द एलमेंट्स। और एलमेंट्स हमें हर दवाई के पता होने चाहिए। दे आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। जैसा कि मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है, हाउ टू स्टडी एलेन्स कीनोट। तो एलेन्स कीनोट में हमको एलमेंट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मैनी प्रैक्टिशनर्स फोकस ऑन द मोडेलिटीज़, मैनी फोकस ऑन द एलमेंट्स, और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा उनको प्रोग्रेस मिलती है केस में। तो वी मस्ट लर्न अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द मेडिसिन, कि ये मेडिसिन बनी तो किस कारण से बनी। अगर किसी को गुस्सा आया, ठीक है, एंगर के बाद कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो एंगर के बाद कंप्लेंट्स में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि एंगर के बाद कंप्लेंट आ रही है तो सप्रेस्ड हो गया या क्या हुआ। सप्रेस्ड हो गया एंगर तो स्टेफिसेग्रिया है हमारे पास, है ना। तो उस एंगर का हुआ क्या है, क्योंकि कंप्लेंट्स फ्रॉम एंगर बहुत सारी दवाइयों में है, बट एंगर सप्रेस था या एक्सप्रेस था, उसमें भी दवाइयाँ डिफ़र कर जाती है। तो स्टेफ हैज़ द एंगर दैट इज़ सप्रेस्ड,
उसकी वजह से उसको कंप्लेंट्स आई। यहाँ पे भी एंगर से दिक्कत है। तो हमें एलिमेंट्स पता होने चाहिए। हर दवाई के एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं उस दवाई को बनाने में। अब यहाँ पर हम देखें कि एलिमेंट्स में एक वर्ड आ रहा है चैग्रीन, ठीक है। तो इस चैग्रीन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स द फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट और द फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटेड, ठीक है। अनॉयड फीलिंग, ह्यूमिलेटेड फीलिंग, कि किसी बात पर डिसअपॉइंट हुआ, सहमत नहीं हुआ, ऐसा लगा ह्यूमिलेशन हुआ है, उसके बाद जो कंप्लेंट्स आ रही हैं वो ब्राइनिया कवर कर लेती है। एक है मॉर्टिफिकेशन वर्ड। मॉर्टिफिकेशन होता है अपमान, फील होना, ठीक है। तो अपमान अगर किसी को फील हो रहा है, उसके बाद कोई कंप्लेंट्स आ रही हैं, दैट इज़ अ ब्राइनिया। और ये ऐसा नहीं है कि ये एलिमेंट सिर्फ इस दवाई में है, ये एलिमेंट्स हमें बहुत सारी दवाइयों में मिलेंगे देखने को। तो हमें फिर वहाँ पे डिफरेंस करना है, एलिमेंट्स में डिफरेंशिएशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कंप्लेंट्स अकर। ब्राइनिया की ये जो कंप्लेंट्स हैं ये कब होती हैं, ये दवाई किस सीज़न की है, या ये कब अक्यूट कंडीशंस कवर कर लेती है, तो वो हमें यहाँ से पता चलता है। कंप्लेंट्स अकर, कंप्लेंट्स कब हो रही है? जब वार्म वेदर आएगा, ठीक है। सर्दियाँ गई, सर्दियों के बाद जो गर्मी आती है, जब एकदम से मौसम चेंज होता है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, व्हेन द डेज आर हॉट एंड द नाइट्स आर कोल्ड। व्हेन द डेज आर हॉट एंड द नाइट्स आर कोल्ड, ब्राइनिया एंड डलकामारा, दो दवाइयाँ आती है। तो एकदम से जब गर्म वेदर आया, सेटअप हो रहा है, उस समय क्या होता है, दिन गर्म होते हैं और रात ठंडी होती है। तो ब्राइनिया बहुत अच्छी दवाई है अगर उस टाइम पे कोई भी दिक्कत मरीज़ को हो रही है। फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक और आइस इन हॉट वाटर, हॉट वेदर। कोल्ड ड्रिंक पी ली या आइस वाटर पी लिया गर्म वेदर में, उसके बाद गला ख़राब हो गया, ब्राइनिया। ऐसे ही हमें आर्सेनिक की कंप्लेंट्स पता होनी चाहिए। आर्सेनिक में भी कंप्लेंट्स हैं, कब कंप्लेंट्स आएंगी वो हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर है फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक और आइस इन हॉट वेदर। गर्म वेदर था, उसमें ठंडा पी लिया। आफ्टर टेकिंग कोल्ड और गेटिंग हॉट इन समर, ठीक है। पसीने आ रहे थे, एकदम से ठंडा पानी पी लिया, तो ब्राइनिया है। बट इसमें आर्सेनिक भी आती है। तो आर्सेनिक और ब्राइनिया को भी हमें डिफरेंस करना आना चाहिए। तो अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो कुछ ठंडा पी लिया या गरम ले लिया, कुछ ठंडा पी लिया। सो आफ्टर टेकिंग कोल्ड और गेटिंग हॉट इन समर, ये हो गया पूरा। फ्रॉम चिलिंग व्हेन ओवर हीटेड, बहुत बॉडी में हीट जनरेट हो गई थी, उसके बाद सीधे ठंडे कमरे में चले गया कोई, एकदम से बाहर पसीनों में कोई एंटर एसी रूम में कर गया, पसीनों में आया और एकदम से एसी रूम में एंटर कर गया, कूलर के सामने आ गया, उसके बाद दिक्कत आ गई। तो ब्राइनिया वो सारी कंप्लेंट्स कवर कर लेती है। तो इसका मतलब ये है फ्रॉम चिलिंग व्हेन ओवर हीटेड। किक्स द कवर ऑफ, कंप्लेंट्स फ्रॉम किकिंग द कवर ऑफ। गर्मी लगी एकदम से, पसीने आ रहे थे, और चादर ओढ़ रखी थी, पसीने आ रहे थे, गर्मी लगी एकदम से और उघाड़ दिया। उसके बाद बुखार हो गया, गला ख़राब हो गया, सर्दी लग गई, कुछ भी हो गया, ब्राइनिया कवर कर लेगी। फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राफ्ट कोल्ड विंड, ठंडी हवा के एक्सपोजर के बाद, ठंडी हवा के एक्सपोजर के बाद बहुत सारी दवाइयाँ हैं। टॉप तो फर्स्ट एकोनाइट ही कर जाती है, बट ब्राइनिया इज ऑल्सो फॉर द एक्सपोजर टू ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड विंड। नाउ द सप्रेस डिस्चार्जेस। डिस्चार्जेस सप्रेस कैसे होते हैं ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सप्रेस डिस्चार्जेस का मतलब पसीने आ रहे थे, एकदम से जाके मुंह धो लिया, वो होता है सप्रेशन ऑफ डिस्चार्जेस। पसीने आ रहे थे,
पैरों में एकदम से जाके पैर धो लिए तो वहाँ पे सप्रेशन हो जाता है डिस्चार्जेस का। स्वेट आ रहा था बाहर लेकिन हमने उसको रोक दिया। तो डिस्चार्जेस अगर सप्रेस्ड हुए हैं उसके बाद कंप्लेंट्स आ रही हैं तो वो ब्राइनिया कवर कर लेती है। और ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंप्लेंट्स किन कारणों से आ रही है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की नोट ऑफ द ब्राइनिया इज़ एक्सेसिव ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई है। अब वो ड्राइनेस जो है वो हर जगह आपको देखने को मिलेगी, पूरी बॉडी पे ड्राइनेस देखने को मिलेगी। लिप्स ड्राई होंगे, टंग ड्राई होगी, कईयों के तो होंठ फट जाते हैं, इतना ड्राई हो जाता है। एंड द स्टूल इज़ ऑल्सो ड्राई। कोई सा भी जो इवैक्यूएशन है, डिस्चार्ज है, वो सब ड्राई है। ठीक है, तो ड्राइनेस स्किन की भी है, ड्राइनेस सारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स की हैं। ड्राइनेस इज़ द की नोट ऑफ द ब्राइनिया। तो हमने पहला की नोट यहाँ से पकड़ लिया है कि ब्राइनिया हैज़ अ ड्राइनेस। अगर हम बात करें कफ की तो कफ इज़ ऑल्सो ड्राई, हार्ड एंड विद स्कैंटी एक्सपेक्टोरेशन। जो खांसी हो रही है वो भी ड्राई है। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कफ ड्राई है इसका मतलब स्पूटम नहीं होगा, एक्सपेक्टोरेशन नहीं होगा। कफ ड्राई और वेट का मतलब ये है खांसते वक्त जो है वो हमको कैसी साउंड सुनाई दे रही है। बिल्कुल सूखी आवाज़ तो वो ड्राई है। और विद द कफ, कभी कभी खांसी भी कफ के साथ आती है, वो वेट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्टोरेशन नहीं होगा ड्राई में। एक्सपेक्टोरेशन बाद में होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेक्टोरेशन हो रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो द मिसअंडरस्टैंडिंग जो बहुत सारे लोगों को है कि ड्राई कफ है तो एक्सपेक्टोरेशन नहीं होगा। होता है एक्सपेक्टोरेशन। एक्सपेक्टोरेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कफ। उसके बाद पहला की नोट हमने देख लिया ड्राइनेस। दूसरा है थर्स्ट। थर्स्ट इज़ फॉर द लार्ज क्वांटिटीज़ एट लॉन्ग इंटरवल। बहुत ज़्यादा पानी चाहिए एक साथ बट लंबे समय बाद। द पर्सन हु ड्रिंक्स लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर एट लॉन्ग इंटरवल इज़ ब्राइनिया एंड देयर इज़ अ ग्रेट थ्रस्ट। अब इसमें इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हमें इसका एग्रावेशन एम्लायरेशन पता होने चाहिए, जो सबको पता ही है। एग्रावेशन फ्रॉम मोशन एंड एम्लायरेशन इज़ फ्रॉम द एब्सोल्यूट रेस्ट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हेडेक। अब सरदर्द जो है वो हो क्यों रहा है? कई लोग होते हैं जिनका जीआईटी ख़राब होता है, यानी कि कॉन्स्टिपेटेड हो गए उसके बाद सर दर्द हो जाता है, या फिर झुकते हैं तब सर दर्द होता है। ठीक है, तो सर दर्द भी ऐसा होता है कि जैसे फटके जो है वो बाहर आ जाएगा फोरहेड से, इस तरीके का सर दर्द सुबह शुरू होगा, इवनिंग तक बढ़ेगा, इस तरीके का सर दर्द होता है। और जब मैंने मियाज़म डिस्कस किए थे तो सोरिक मियाज़म मैंने बताया था कि सुबह सर दर्द शुरू होता है, जब तक सन पीक तक पहुंचता है तब तक बढ़ता है, उसके बाद अपने आप जैसे ही सनसेट होता है डिक्लाइन करने लग जाता है। तो यहाँ पे इसने सोरिक मियाज़म कवर कर लिया है। तो हमको हर दवाई में इस तरीके से मियाज़म भी ढूंढने हैं कि कौन सा मियाज़म कहाँ कवर हो गया। तो यहाँ पे जो हेडेक है वो सुबह आ रहा है, इवनिंग तक बढ़ रहा है, सुबह ही हो गया उठते ही, आँख खोलते ही सर दर्द हो गया सुबह सुबह ही। तो ब्राइनिया ये सारे सर दर्द को कवर कर लेती है। इम्पॉर्टेंट इसका एक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। कफ जो है ड्राई है, स्पाज्मोडिक है, विद गैगिंग एंड वॉमिटिंग, विद स्टिचिंग पेन। ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि ड्राई कफ है और गैगिंग और वॉमिटिंग का मतलब ऐसा लगता है कुछ अटका हुआ है, क्योंकि एक्सपेक्टोरेशन स्कैंटी है तो उसको ऐसा लगेगा गले में कुछ अटका हुआ है और उल्टी भी होगी, खांसते खांसते उल्टी भी हो जाएगी। और स्टिचिंग पेन होगा चेस्ट में। यहाँ पे एक लाइन है कि द पेशेंट होल्ड्स द चेस्ट विद हैंड वाइल कफिंग। तो यहाँ पर एक वर्ड होता है द पेशेंट होल्ड द चेस्ट विद द हैंड। तो यहाँ पर मैंने कल एक वीडियो
में एक मेडिसिन डिस्कस की थी यूपेटोरियम पर्फ, उसमें ये सिम्टम है यूपेटोरियम, नाइट्रम कार्ब में और ब्राइनिया, इनमें ये सिम्टम है कि मरीज़ को जब भी खांसी आती है तो वो चेस्ट होल्ड कर लेता है। तो ब्राइनिया ही सबको पता है इसके लिए, लेकिन यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन द यूपेटोरियम एंड द नाइट्रम कार्ब ऑल्सो फॉर दिस सिम्टम। अब यहाँ पर एग्रावेशन है एट नाइट, मोशन, इंस्पायरेशन, कफिंग। रात को ज़्यादा दिक्कत होगी खांसी में, मोशन होगा तो ज़्यादा दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑन इंस्पायरेशन देयर इज़ कफिंग, जैसे ही सांस ली वैसे ही खांसी आ गई। बिल्कुल रेस्ट से ही आराम मिलेगा, पेनफुल साइड लेटने से ही आराम मिलेगा। वेदर इट इज़ हेडेक, वेदर एनीथिंग कंप्लेंट्स, इसको एब्सोल्यूट रेस्ट से ही आराम मिलेगा। एंड लाइंग ऑन द पेनफुल साइड विद हेडेक एज इफ हेड वुड फ्लाई टू पीसेस। कफ के साथ क्या हो रहा है, सर दर्द भी हो रहा है कि सर फट के बाहर आ जाएगा। ठीक है। थर्स्ट वाला सिम्टम, ड्राइनेस वाला सिम्टम, ये तो पूरी मेडिसिन में रन करेगा। मोडालिटी वाला सिम्टम पूरी मेडिसिन में रन करेगा। तो अगर आपको यूपेटोरियम के बारे में जानना है तो उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। नाउ एक्शन ऑन दी GIT। GIT भी बहुत अच्छा एक्शन है कि यहाँ पर क्या होता है, मॉर्निंग एग्रावेशन है, डायरिया हो गया मॉर्निंग में, या फिर मूव किया, हाथ पैर भी मूव किए तो ही डायरिया हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम देखें, डायरिया जो है फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स से हो रहा है। कोल्ड ड्रिंक वैन ओवर हीटेड, यानी कि जब गर्म था शरीर और ठंडा पी लिया। तो ब्राइनिया बहुत अच्छा काम करती है, गर्म वेदर में बहुत अच्छा काम करती है। तो ये जो गर्मियों का मौसम आ रहा है उसमें ब्राइनिया बहुत अच्छा काम करती है, और जो गर्मियाँ चल रही है उसमें ब्राइनिया का बहुत अच्छा एक्शन है, क्योंकि हर कोई क्या करता है कि पसीने आ रहे होते हैं और फ्रिज में से बोतल निकाली और पानी पी लिया। वो है मतलब व्हेन द बॉडी इज़ हीटेड एंड वी ड्रिंक द कोल्ड थिंग और टेक द कोल्ड थिंग, और उसके बाद जो दिक्कत आ रही है वो है ब्राइनिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता चला होगा कि इसके क्या इम्पोर्टेंट सिम्टम हैं। तो मैंने आपसे वो सारे इम्पॉर्टेंट सिम्टम डिस्कस कर लिए हैं, और जो रूमेटिज़म है उसमें यही है एक चीज़ कि एग्रावेशन फ्रॉम मोशन एंड एम्बलरेशन फ्रॉम रेस्ट। तो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। दैट्स ऑल फॉर द डेज़ वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नो होम।